Hello everyone, this is Amira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका ईयरली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, 2024 फाइनली 2024 भी आ गया है और आई नो आप सब लोग बेसब्री से जो है 2024 की रीडिंग का इंतज़ार कर रहे थे। आज की जो हमारी ये रीडिंग है जो मैं भी आपके सामने आपको बताऊंगी, ये रीडिंग है हमारे कैप्रिकॉर्न की यानी कि मकर राशि की। तो मकर राशि वालों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही क्षणों में मैं बताऊंगी कि आपका पूरा साल जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में होगा, कितना प्लस तो कितना माइनस, कहाँ मिलेगा फेम और कहाँ हम हो सकते हैं ज़ीरो भी। सारी चीज़ों को जो हम डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं 2024 की, 2024 की एनर्जीज़ की। तो 2024 है वो है हमारा 8 नंबर का साल। 8 नंबर का साल कैसे है? आपको जो 2024 है उसके सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 4 = 8, 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 = 8, है ना। तो ये जो है 8 नंबर को कौन गवर्न करता है? सैटर्न गवर्न करता है, शनिदेव गवर्न करते हैं। तो 2024 में कौन आ रहा है? शनिदेव आ रहे हैं। तो जब शनिदेव आ रहे हैं, शनिदेव क्या होते हैं? हमारे न्याय के देवता हैं। उनका काम क्या है? न्याय करने का। तो वो हर इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने के लिए 2024 में आ रहे हैं। तो उसके साल की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ ऐसी ही रहने वाली हैं कि हमारे जो भी कर्म हैं, हमने जो इतने टाइमिंग में कर्म किए थे, फाइनली उनका फल हमको 2024 में देखने को मिलेगा। कमिश्निंग का काम काफ़ी ज़ोरों पे चलेगा, लाइजनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, पीआर पब्लिक रिलेशंस में अगर आप हैं तो वो भी काफ़ी ज़ोर पकड़ेगा। तेल का खादान में अगर मैं बात करूँ तो तेल वगैरह जो है, पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, तेल का जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, लोहे का व्यापार बढ़ सकता है, चमड़े का व्यापार जो है बढ़ सकता है इस साल। तो काफ़ी कुछ जो है अप डाउन तो होगा, लेकिन आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो आपको अच्छा परिणाम ही मिलने वाला है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं आप इस साल में और नई नई गाड़ियाँ भी खरीद सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड आया है वो है 10 स्टार का, यानी कि साल की ओवरऑल एनर्जी आपकी कैसी रहेगी, कार्ड है 10 स्टार का। तो इतना सुपर पॉजिटिव कार्ड है ना, काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। इस साल आप चमकेंगे, यानी कि दुनिया आपको जाने ऐसे काम आप कर सकते हैं, यानी कि जो एनर्जीज़ हैं आपके काम को पहचान मिलेगी, तो मैं बोल सकती हूँ। और सैटर्न, सबसे बड़ी बात, कैप्रिकॉर्न राशि का भी रूलिंग प्लैनेट कौन है? सैटर्न। तो आपकी तो मेरे को लग रहा है बल्ले बल्ले होने के चांस आ गए हैं इस बार फाइनली, क्योंकि आपकी खुद की राशि के भी जो ग्रह हैं एक तरीके से उसके देव हो गए शनिदेव, और शनिदेव का ही साल आ रहा है, तो आपके लिए सुपर पॉजिटिव दिखाई देता है। स्टार का कार्ड है, इसका मतलब ये समझ लेना कि कोई मुसीबत आ भी जाएगी साल में तो वो हैंडल हो जाएगी, उससे आप आराम से निकल पाओगे। अब पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। जनवरी से जाएंगे दिसंबर तक, उसके बाद आपकी गाइडेंस के बारे में भी बात करेंगे। जनवरी में आपका कार्ड आया है द लवर्स का। क्या बात है, साल की शुरुआत ही प्यार के साथ हो रही है। और कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि भी है जो बहुत लॉयल होते हैं, जल्दी से ये किसी के साथ कमिटमेंट में नहीं आते। अफेयर इनके दुनिया भर के हो सकते हैं, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं ऑफर करते जल्दी से। लेकिन हाँ, ये जिस किसी को कमिटमेंट ऑफर कर देते हैं उनके साथ लॉयल भी रहते हैं। लवर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं। एक, इस महीने आपको कोई सीरियस लव अफेयर, मतलब सॉरी लव प्रपोजल आ सकता है। दूसरा, आप किसी से बहुत जिससे प्यार करते हैं उसका कमबैक दिखाई दे रहा है मुझे आपकी लाइफ में, यानी कि कोई पुराना लवर जिससे आप सच में बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत चाहते थे, उसके वापसी जो है मुझे जनवरी के महीने में दिखाई देती है। काम की अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको जनवरी के महीने में थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। आपके पास काम को लेकर के और भी कई ऑप्शंस अभी आने वाले हैं, पहले एक बार सारे ऑप्शंस आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई काम शुरू कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्ड्स का। फेब्रवरी के महीने में कम्युनिकेशन जो है एक की का काम करने वाली है। रिश्तों में प्रॉब्लम है तो बात कर लो, काम नहीं बन रहा था तो जहाँ अटका हुआ है उससे जाके बात कर लो। तो मेरा पॉइंट है कि जितना हो सके यू हैव टू बी वोकल अबाउट योर थिंग्स। तो जितना ज़्यादा वोकल रहोगे उतना अच्छा जो है आपको यहाँ पे फरवरी के महीने में इनपुट देखने को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप चुप चुप रहोगे, बात कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो चीज़ें मुझे स्टक होती हुई नज़र आ रही हैं। और कैप्रिकॉर्न के साथ एक प्रॉब्लम होती भी है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलते नहीं हैं, जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलते रहते हैं।
तो आपने फरवरी के महीने में ये डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपको सही बात करनी है, वहाँ पे कर लीजिएगा। मार्च के महीने में कार्ड आया 8 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है कि जहाँ बात करनी चाहिए थी ना, वहाँ फरवरी के महीने में आप बात नहीं करने वाले, आप चुप ही रहने वाले हो। तभी मार्च के महीने में 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है दैट यू आर फीलिंग स्टक अगेन। आपको ऐसे लग रहा है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे तो हाथ में ही नहीं है कुछ, जबकि सब कुछ आपके हाथ में ही है। आपने ज़बरदस्ती अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की हुई है। तो यहाँ पर आप बहुत सैड हो, फंसे हुए नज़र आ रहे हो, काम को लेकर के भी उलझन में हो, रिश्तों को लेकर के भी आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, जबकि आपको सब कुछ पता है। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बाय योर ओन, ऐसी एनर्जी है। आगे बढ़ेंगे अप्रैल में, फाइनली मार्च की ये बोलते हैं ना कि एंग्जाइटी वाला जो टाइम है वो निकालते हुए अप्रैल का महीना आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अप्रैल के अंदर आप फैमिली टाइम स्पेंड करते दिखाई दे रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर है, फैमिली को लेकर के कहीं बाहर ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड इमोशनल टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एक तरीके से हैप्पीनेस है और फुलफिलमेंट है, तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मे, कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। अच्छे नए नए प्रपोजल्स, काम के भी प्यार के भी आपको मई के मंथ में आ सकते हैं। और अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो खुद को मत रोकिए, मई का महीना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। जाइए और अपने मन की बात अपने पार्टनर को बता दीजिए, क्योंकि जून के महीने में कार्ड आया है दी हायरोफेंट का, यानी कि अगर आप सच में किसी को लेकर के सीरियस हैं तो फाइनली टाइम आ गया है उसको कमिटमेंट ऑफर करने का। तो जून में आप सच में किसी को कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। अगर आपके सरकारी महकमे में किसी भी प्रकार का कोई भी काम है तो वो काम इस महीने बन जाएगा। अगर आपकी कोई इच्छा थी कि आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी ओहदे के लिए अप्लाई कर रखा था, तो फाइनली इस महीने में आपको वो ओहदा भी जो है मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जुलाई के महीने में कार्ड आया है 7 ऑफ वंस का, यानी कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जुलाई के महीने में आपके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगे और आप अपने आप को सही साबित करने की एक लड़ाई भी लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क काफ़ी रहेगा जुलाई के महीने में। मूविंग फॉरवर्ड, अगस्त का महीने में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यानी कि चीज़ें अगर ख़राब भी थी तो अब वो फाइनली पलट जाएंगी, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अगस्त के महीने से समझ लेना आपका अच्छा समय शुरू हो गया है और चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। बात करते हैं सितंबर के महीने की। सितंबर के महीने में कार्ड आया है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का, यानी कि जिस किसी से मनमुटाव भी हो रखा था उसके साथ पैचअप हो जाएगा। कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, आपसे बात करना चाहता है, आपको कम्युनिकेशन आएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, बस चीज़ें बेटरमेंट की तरफ ही यहाँ पर जा रही हैं। अक्टूबर का महीने में कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का, तो मुझे लग रहा है जिस किसी को कमिटमेंट ऑफर कर रहे थे आप जून के महीने में, फाइनली उनके साथ में आप घर भी बसा सकते हो। अक्टूबर के महीने में होता है ना, वैसे भी वो कुछ सीज़न आता है ना, साए होते हैं कि कुछ टाइम के लिए शादियाँ बंद हो जाती हैं बीच में, उसके बाद ओपन होती हैं, तो वैसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि साहे जैसे बंद, जब शादी नहीं हो सकती थी इसलिए कमिटमेंट ऑफर करके रोका हो गया, और अक्टूबर के महीना नवंबर आते आते आपकी शादी होगी। नवंबर के महीने में कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। काम को लेकर के काफ़ी प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, जिस किसी लेवल पे थे बिजनेस में भी उससे भी आप जो है मुझे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके काम में, पैसे में, आपकी समझ तक में भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देती है। मूविंग फॉरवर्ड इन दी मंथ ऑफ दिसंबर, कार्ड है हर्मिट का। काफ़ी ज़्यादा अलूफ और अलोन फील कर रहे हो, बहुत अकेलापन आपको खा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरे आसपास ठीक है लेकिन उसके होते हुए भी कुछ तो ठीक नहीं है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है, अपनी इनवर्ड जर्नी का टाइम होता है। खुद के अंदर झांकिए, खुद से बातें कीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब आपको जो है खुद ब खुद यहाँ पर मिलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये थी आपकी पूरे साल की जर्नी। अब बात करते हैं आपकी गाइडेंस की। लव को लेकर के कार्ड आ रखा है गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो वो मुझे लग रहा है कि आप वो वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, गाइडेंस को मानते हुए नज़र आ रहे हो कि अगर आपको कोई पसंद है तो फाइनली अब आपको उनके साथ उनको जो है कमिटमेंट दे देनी चाहिए, उनके साथ चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए। काम को लेकर के भी कार्ड आया हुआ रेडी सेट गो, नाउ इज़ द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट डिज़ायर। ये आपके लव कार्ड के साथ बैठा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गो अहेड मिला हुआ है कि देखो फाइनली ये राइट टाइम आ चुका है, जो मन में है, जो तुम्हारी दिल की इच्छा है उसको पूरा कर लो अपनी लाइफ को लेकर के, एंड गो अहेड, चीज़ें अच्छी ही होंगी। कम्युनिटी का कार्ड भी आया है, रिकवरी का। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह थी तो 2024 हीलिंग का साल रहने वाला है,
काफ़ी हद तक रिकवरी मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ में दिखाई देती है। कम्युनिटी का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इस साल सोशल गैदरिंग, लोगों में उठना बैठना, सोशल इवेंट्स आप ज़्यादा अटेंड करोगे और उसका आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा भी होगा। बात करते हैं आपके अफर्मेशन कार्ड की, जो इस महीने के लिए, इस साल के लिए है जॉय का। आई फाइंड जॉय इन एवरीथिंग, आई फाइंड जॉय इन एवरीथिंग। यू हैव टू कीप रिपीटिंग दिस लाइन, यू नो, टेक just treat this affirmation as a mantra and you will see कि it will start working for you. Joy springs from a sense of connection to the divine and is a quality which illuminates you. है ही ना, जॉय जो जब आप इसको महसूस करते हो तो आपको क्या लगता है, जैसे अंदर से अगर कोई खुशी हो रही होती है तो यू शाइन, है ना, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा चमकना शुरू हो जाता है। अगर अब देखिए सम अप करते हैं आपकी रीडिंग को और बात करते हैं महीने की, कौन से महीने हैं बहुत अच्छे, कौन से में रखना है ध्यान, तो जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, ये आपके लिए सुपर लकी हैं। जिन महीनों में आपको रखना चाहिए ध्यान वो है मार्च एंड देन जुलाई एंड दिसंबर। इन महीने में आपको अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाई देती है। लकी कलर की अगर मैं बात करूँ तो स्काई ब्लू, ब्लू एंड डार्क ब्लू जो है आपके लिए इस साल लकी रहने वाला है। लकी नंबर्स की अगर हम बात करें तो 6, 5 और 2 आपके लिए लकी रहेगा। सो आई होप कैप्रिकॉर्न आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और आप सबको अगर ये रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स आर चार्जेबल। थैंक यू।